तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैलेंटेड भोजपुरी और मैं हूँ आपका दोस्त और भाई शत्रुघ्न। कल एक गाना आया था, गाने का नाम था ये लड़की सही है, लेकिन मेरे ख्याल से लड़की तो सही है ही, लेकिन वीडियो फ्लॉप हो गया। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा इंटरनेशनल सॉन्ग है। लोग कहते हैं कि उसे, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल सॉन्ग है, बहुत बड़ा सॉन्ग है, दुबई में शूट हुआ है। तो ठीक है, दुबई में शूट तो हुआ है, इंटरनेशनल सॉन्ग भी है, तो पैसे भी ज़्यादा लगे होंगे ऑफिसली। और उसमें जो डांसर है वो भी लगता है कि विदेशी है। एक बात को मुझे बिल्कुल ही थोड़ा सा मुझे ऐसा मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि बेशक आप वीडियो दुबई में शूट कर लो या फिर लंदन में शूट कर लो, जहाँ मर्जी वहाँ शूट कर लो, लेकिन उसके अंदर जो डांसर होना चाहिए ना, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि अगर 2 रुपये कमाएगी भी तो अपने भोजपुरी के लोग कमाएंगे उससे, भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई एक्ट्रेस कमाएगी। आप कहाँ से उठा के ले रहा है विदेशी इंग्लिश बोलने वाला, जिसको भोजपुरी का पता तक नहीं है, भोजपुरी का भाव क्या होता है वो नहीं पता है, और वो आके चूतर हिला दे रही है, उसी पर लोग वाहवाही लूट रहा है कि भाई विदेशी लड़की डांस किया है। क्या हो गया उससे, विदेशी लड़की डांस किया है, तीर मार लिया। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे डांसर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको लो ना आप कि कम से कम वो भी कमाएंगी 2-4 रुपये अपने भोजपुरी गाने से, वो भी कमाएंगी और भोजपुरी वाला फीलिंग भी देगी, क्योंकि उसको पता है भोजपुरी क्या होता है। भोजपुरी फीलिंग उसके डांस में नज़र आएगा और उसको समझ में भी आएगा क्या गाना है। अब अंग्रेजन को उठा कर ला रहे हो डांस करने के लिए। अब काफ़ी सारे लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि दुबई में शूट हुआ है। दुबई में शूट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ मर्जी वहाँ शूट कीजिए, लेकिन कम से कम उसके अंदर जो कलाकार हैं वो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से रखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक कलाकार हैं। काफ़ी सारे लोग बातें करते हैं अच्छी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकार, इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक घर में पोर्न स्टार वाला वीडियो शूट कर रहे हो आप, ढोड़ी में मुँह लगा रहे हो, उंगली लगा रहे हो, उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़की लाते हो, और दुबई में जाकर शूट कर रहे हो तो वहाँ पे विदेश की लड़की रखते हो। कितना गलत बात है। वो बेशक इंडिया में रहती होगी, इंडिया में ही सब कुछ होगा, लेकिन है तो दिख तो रहा है ना विदेशी। तो उसको तो सिंपल सी बात है, इसके पहले वाले गाने में भी उसको भोजपुरी हिंदी कुछ नहीं आता था, इंग्लिश में ही बोलती थी, तो इससे भोजपुरी आगे मेरे को नहीं लगता कि बढ़ेगा। तो वो गाना बेशक लड़की सही है नाम है उसका, लेकिन वीडियो फ्लॉप हो गया। जब अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस समय बना रहा हूँ इस समय उस गाने का 7 से 8 घंटा हो चुका है, और 7 से 8 घंटे में 4 लाख के आसपास उस पर व्यू गया है। लेकिन जिस तरह से उस गाने में पैसा लगा है, दुबई में शूट हुआ है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही पैसा लगा होगा, और ज़्यादा पैसा लगने के बाद इस तरह से बुरा हाल उसका, इस तरह से फ्लॉप हो, तो बड़ी बात है। ये खेसारी जी का गाना आता है, ऑडियो गाना आता है, खेसारी जी का वीडियो तो छोड़ो, ऑडियो गाना आता है तो 7 से 8 घंटे में 1 मिलियन हो जाता है। खूब से खूब 12 से 14 घंटे में तो 1 मिलियन हो ही जाता है। इतने घंटे में 7 से 8 घंटे में कम से कम 7 लाख 5-6 लाख से ऊपर रहता है, जो सबसे कम व्यू जाता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है, और आप सब, मेरा सबसे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि काम कर रहे हो जहाँ भी मर्जी वहाँ करो, जो मर्जी वो बनाओ, विदेश बनाओ, कहीं भी इंडिया में बनाओ, बिहार में बनाओ, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस को रखो, भोजपुरी डांसर को रखो। एक से एक डांसर हैं, एक से एक एक्ट्रेस हैं। घर में ढोड़ी में हाथ लगाने के लिए आप भोजपुरी वाले को रखते हो, और बाहर जब कुछ अच्छा करना होता है तो आप बाहर के वाले को रखते हो। मेरे को लगता है कि काश अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी एक्ट्रेस को रखे होते और डांसर को रखे होते तो ये गाना जितना फ्लॉप है इतना फ्लॉप नहीं होता, इससे थोड़ा और ज़्यादा ही चलता। अब आप सब जितने लोग देख रहे हैं, आप सब इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा अपना ओपिनियन। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।